आज है 12 जनवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहना योजना की 20वीं किश्त आज को सीएम मोहन करेंगे जारी। लाडली बहना योजना की किश्त 20वीं आज मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जारी करेंगे। आज को युवा दिवस भी है। इस खास मौके पर जहां सीएम युवाओं को संदेश देंगे तो वहीं प्रदेश की लाखों लाडली बहनों को तोहफा भी देंगे। लाडली बहना योजना का लाभ सिर्फ विवाहित महिलाएं ले सकती हैं। वहीं जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से अधिक है वो भी लाडली बहना योजना का लाभ नहीं ले सकती। हिंदी विश्वविद्यालय में शुरू होगा कृषि इंजीनियरिंग और डेयरी संचालन कोर्स। राजधानी भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के 5 साल पूरे हो गए। शनिवार को 5वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय की कुलपति ने कहा कि हिंदी विश्वविद्यालय में जल्द ही कृषि इंजीनियरिंग और डेयरी संचालन के कोर्स शुरू किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि थे। जीतू यादव पर चुप रहे मुख्यमंत्री, बोले प्रदेश के कृषि और उद्योग को प्राथमिकता देना जरूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में ग्राम कलारिया में विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या पर स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आज से युवा दिवस पर प्रदेश में युवा मिशन की लॉन्चिंग है। प्रदेश में निमाड़ जल परियोजना की शुरुआत होगी और खेती की आमदनी 4 गुना बढ़ेगी। 5 साल के भीतर 1 लाख करोड़ हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना शुरू करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में होने वाली है। ख्वाहिशमंदों का अरमान पूरा, वेटिंग लिस्ट के 230 आवेदकों को मिला मौका। इस्लामी मान्यता के मुताबिक 5 अहम उसूलों में शामिल एक हज यात्रा हर मुस्लिम की ख्वाहिश और अरमान होता है। इसी नजरिए के साथ हर साल लाखों लोग हज आवेदन करते हैं, लेकिन सरहदों की बंदिशों और नियमों की पाबंदी के चलते हर आवेदक को हज का सफर नसीब नहीं हो पाता। इस साल भी हज आवेदकों में से बड़ी तादाद में हज यात्रा का अरमान पूरा नहीं कर पा रहे। देश भर के विभिन्न प्रदेशों को मिली अतिरिक्त सीटों में मध्य प्रदेश के हिस्से भी 230 सीटें आई हैं। एमपी की महिलाओं के लिए सरकार चलाएगी मिशन, मिलेगी सौगात। युवा शक्ति मिशन के बाद सरकार अब महिला शक्ति मिशन की तैयारी कर रही है। ये मिशन भी इसी माह शुरू किया जाना है। इसमें महिलाओं को समग्र विकास की चिंता होगी और उस अनुरूप प्रत्येक स्तर पर विभागों को अलग अलग काम करने होंगे। इनमें कई राज्यों के कामों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मिशन की तैयारियों को लेकर चर्चा की। एमपी में 3 जिले तोड़कर इंदौर बनेगा मेट्रोपॉलिटन रीजन। विभागों से डेटा कलेक्शन शुरू। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने पर काम शुरू हो गया। फिलहाल मध्य प्रदेश के उज्जैन देवास धार की सरहद को कम ज्यादा करने पर राजधानी स्तर पर मंथन चल रहा है। महत्वपूर्ण होने पर इनके कुछ क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। इस पर जल्द फैसला होगा। इधर कंसल्टेंट कंपनी ने इंदौर के साथ तीनों जिलों के 26 विभागों से भी डेटा मांग लिया। 1400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी सेंधवा सिंचाई परियोजना। 98 गांवों को पहुंचेगा बड़ा फायदा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को बड़वानी जिले के सेंधवा पहुंचे, जहां उन्होंने 2600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने सेंधवा सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। सेंधवा सिंचाई परियोजना से 98 गांवों के लगभग 44,148.50 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। एमपी में जल्द आएगा बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट। वीडी शर्मा का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में बीजेपी जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस पर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वीडी शर्मा ने बताया कि जल्द ही जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की जाएगी। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के महू आने पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को महू आने से पहले माफी मांगनी चाहिए कि 55 साल तक सरकार में होने के बाद भी बाबा साहब के सम्मान में वो कुछ नहीं कर पाए। 2025 में 3 बार होगी एमपीपीएससी की परीक्षा। सीएम मोहन यादव ने की घोषणा। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बड़वानी के सेंधवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि साल 2025 में 2 नहीं बल्कि 3 बार एमपीपीएससी की परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि 3 साल की बाकी की परीक्षाएं एक साथ ही आयोजित कराई जाएंगी और इन सालों से जो पद रिक्त पड़े हैं उन्हें भरा जाएगा।
11 सूत्रीय मांगों को लेकर क्योंचार में कांग्रेस का प्रदर्शन। सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस ने मोजर वेयर पावर प्लांट से निकलने वाले भारी भरकम वाहनों से जर्जर हुई सड़क के निर्माण की मांग और 24 घंटे बिजली व प्रभावित भूस्वामियों को पावर प्लांट में स्थायी रोजगार देने की मांग की। अनूपपुर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद पंचायत जैथरी के क्योंचार तिराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए एसडीएम अंजलि द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस के बीच बैठक में पटवारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगाया फोन, बोले जल्द जारी करें कार्यकारिणी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे समेत कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मकर संक्रांति पर मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को बांटेगी तिल गुड़ कंगन और सुहाग की सामग्री। मकर संक्रांति पर महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित होगा। जिला स्तर पर मुख्य कार्यक्रम होंगे। इसमें महिलाओं को तिल गुड़ कंगन सुहाग की सामग्री का वितरण किया जाएगा। आज प्रदेश के सभी स्कूल्स में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम होगा। कलेक्टर इन कार्यक्रमों की निगरानी करें। ये निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में जन कल्याण अभियान, मकर संक्रांति, धान उपार्जन और युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिए। इंदौर में स्पीड से गाड़ी दौड़ाने वाले हो जाएं अलर्ट। 25 एंट्री एग्जिट पॉइंट पर लगेंगे हाईटेक कैमरे। अब इंदौर शहर में फर्राटा पड़ने से पहले सावधान हो जाइए। शहर के 17 चौराहों पर चालान काटे जाएंगे। यहां लगे कैमरों को अपग्रेड किया गया है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से अधिक पर वाहन चलाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 25 मार्ग पर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम और 25 एंट्री एग्जिट पॉइंट पर हाईटेक कैमरे लगाए जा रहे हैं। एमपी में 18,000 स्क्वायर फीट में बन रही विश्व की सबसे बड़ी स्वामी विवेकानंद जी की 3D रंगोली। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को मिशन के रूप में लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्येय मंत्र ज्ञान पर ध्यान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी के सशक्तिकरण पर रहा है। आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को नहीं, उम्र के लिए 10वीं की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य। आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को नहीं बल्कि 10वीं की अंक सूची और जन्म प्रमाण पत्र को ही आयु का आधार माना जाएगा। आधार कार्ड केवल पहचान के लिए मान्य होगा। इसको लेकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी किए। सीएम मोहन यादव बोले, नर्मदा नदी के बगैर इंदौर की प्रगति संभव नहीं थी। नर्मदा नदी का इंदौर विकास में बड़ा योगदान है। नर्मदा के चरण आने के बाद इंदौर ने पलट कर कभी नहीं देखा। 45 साल पहले नर्मदा इंदौर आई थी। नर्मदा नदी के किनारे मां अहिल्या ने अपनी राजधानी बनाई। उन्हें मां का ऐसा आशीर्वाद मिला कि देश भर में उन्होंने धर्म की रक्षा हेतु काम किया। ये बातें एमपी सीएम मोहन यादव ने इंदौर में कही। एमपी के 14 जिलों में आज बारिश की संभावना, बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं का रुख बदल गया है। हवाओं के साथ नमी आने की वजह से प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाने लगे। इस वजह से कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिल गई है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा होने की आसार हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास तोड़े जा रहे 257 मकान। उज्जैन के महाकाल मंदिर क्षेत्र में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2.25 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस भूमि पर पार्किंग और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इस क्रम में शनिवार को निजामुद्दीन कॉलोनी के 257 मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। भाजपा ने पार्षद जीतू यादव को 6 साल के लिए निकाला। इंदौर शहर में एमआईसी सदस्य जीतू यादव और पार्षद कमलेश कालरा के बीच चल रहे विवाद के बीच शनिवार को एक बड़ा मोड़ आ गया। भाजपा ने 6 साल के लिए जीतू यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्षद कालरा के घर हमले में शाम तक जीतू की गिरफ्तारी हो सकती है। डिंडोरी में अलग अलग सड़क हादसों में 2 दर्जन लोग घायल। एसडीएम का वाहन भी हादसे का शिकार। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिले में एसडीएम शहपुरा के वाहन और 4 पहिया वाहन में भिड़ंत हुई। दोनों वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में सवार 5 लोग घायल हुए। इसके अलावा एक अन्य सड़क हादसे में अनियंत्रित होकर बस पेड़ से टकरा गई।
12 जनवरी को लॉन्च होगा युवा शक्ति मिशन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के अवसर पर युवा शक्ति मिशन लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश और दुनिया का सबसे युवा प्रदेश है। यहाँ 1.5 करोड़ युवा हैं जो अब प्रदेश के विकास को गति प्रदान करेंगे। सीएम ने कहा कि हमारा प्रयास है कि युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत प्रदेश के युवा जो IT व अन्य व्यावसायिक योग्यता रखते हैं उन्हें उनकी क्षमता, योग्यता, दक्षता के आधार पर प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। 16 जनवरी को 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 16 जनवरी को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सभी विभाग रोजगार की संभावनाओं के आधार पर निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपने अपने विषय विशेष पर प्रेजेंटेशन देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ते हुए मध्य प्रदेश और आगे बढ़ते देश के साथ हमारी तरुणाई कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, हम यही उम्मीद करते हैं। छात्रों के लिए जरूरी खबर, स्किल एजुकेशन को लेकर सीबीएसई ने जारी किया स्कूल्स को नोटिस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक ज्ञान और वास्तविक दुनिया के बीच अंतर को खत्म करने के लिए स्किल एजुकेशन को लेकर कई बड़े फैसले ले चुका है। एजुकेशन सिस्टम में कई बदलाव किए गए। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूल को कौशल शिक्षा से संबंधित सर्कुलर जारी किया है। अनूपपुर में 21,000 करोड़ निवेश की तैयारी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर उद्यमियों का हुआ पंजीयन। अनूपपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर जिले में तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसे आयोजित होने में लगभग 1 सप्ताह का समय बाकी है। ऐसे में विभाग ने पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली। अभी तक अनूपपुर जिले में 21,000 करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी विभाग ने की। इसमें थर्मल पावर, होटल, सोलर पावर प्लांट, वाटर पार्क, सीमेंट ग्राइंडिंग और पर्यटन सहित कॉलरी से संबंधित उद्योग लगाए जाने को लेकर उद्योगपतियों ने अपनी सहमति प्रदान की है। एमपी में इलेक्ट्रिक दोपहिया की खरीदी पर 10,000 और ई-कार के लिए मिलेगा 50,000 इंसेंटिव। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए डीजल गाड़ियों से 10 पैसे प्रति लीटर प्रदूषण सेस वसूला जाएगा। साथ में 25 लाख से अधिक मूल्य के पेट्रोल और डीजल वाहनों के रोड टैक्स में भी बढ़ोतरी की जाएगी। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के ड्राफ्ट में ये प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।